स्वतंत्र भारत में स्थापित किए गए विभिन्न शिक्षा आयोग। आज बताया जाएगा यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के बारे में। पूछ लिया जाए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के बारे में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में व्याख्या इस प्रकार से कीजिएगा जैसे बताया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 पॉइंट 1952 सन 1952 में 1952 में लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में गठित माध्यमिक शिक्षा आयोग तथा 1964 में दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में गठित भारतीय शिक्षा आयोग की अनुशंसा को ध्यान में रखते हुए 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई। इसमें राष्ट्रीय विकास के प्रति समर्पित चरित्रवान एवं कार्य कुशल नवयुवकों को तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। इस शिक्षा नीति की मुख्य बातें निम्नलिखित थीं, जैसे 10+2 यानी 10+2+3 यानी 10+2+3 शिक्षा पद्धति का विकास करना, हिंदी का संपर्क भाषा के रूप में विकास करना, शिक्षा के अवसरों में समानता स्थापित करने हेतु प्रयास, जैसे विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा पर बल, जैसे नैतिक व सामाजिक मूल्यों के विकास पर बल आदि शामिल है। यहाँ पर बताया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के बारे में। अब बताते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में। आपसे यदि पूछा जाए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में बताइए, तो इसका वर्णन इस प्रकार से कीजिएगा जैसा कि यहाँ पे बता रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आगे चलकर केंद्र सरकार ने देश की शिक्षा व्यवस्था को 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से 1986 यानी 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की। इस नीति के द्वारा पूरे देश में 10+2+3 यानी 10+2+3 संरचना को अनिवार्य बना दिया गया तथा एक प्रोग्राम ऑफ एक्शन तैयार किया गया। इस नीति की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं, बताते हैं इस प्रकार। तो यहाँ पर 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप बच्चों में आवश्यक कौशल एवं योग्यताओं का विकास करना, एक गतिहीन समाज को ऐसा गतिशील समाज बनाना जो प्रतिबद्ध है, विकासशील एवं परिवर्तनशील हो। शिक्षा के सार तत्व के संबंध में कहा गया कि शिक्षा सभी के लिए आवश्यक है तथा मानव के सर्वांगीण विकास में शिक्षा की अहम सांस्कृतिक भूमिका है। आगे यहाँ पर बताया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में 1986। अब यहाँ पे बात करते हैं अगले शिक्षा नीति के बारे में। यहाँ पे बताते हैं अब आचार्य राममूर्ति समिति के बारे में। तो पूछा जाए आचार्य राममूर्ति समिति के बारे में आप क्या जानते हैं, तो इसका व्याख्या इस प्रकार से कीजिएगा, वर्णन इस प्रकार से करिए जैसा कि यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए, आचार्य राममूर्ति समिति सन 1886 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी 2 बार संशोधन किए गए। पहली बार 1990 ईस्वी में राममूर्ति की अध्यक्षता में तथा दूसरी बार 1992 में जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में। आगे आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में
गठित समिति ने निम्नलिखित सुझाव दिए। क्या सुझाव दिए? इस प्रकार सुझाव इनका: कौशल विकास पर बल, परीक्षा प्रणाली में सुधार, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन, धार्मिक धार्मिक अंतरों जैसे शैक्षिक उपलब्धियां आगे अवसरों आदि के संदर्भ में। तो यहाँ पे धार्मिक अंतरों को कम करना, आगे विद्यालय प्रशासन का विकेंद्रीकरण आदि शामिल है इनके सुझाव में। तो यहाँ पर बताया गया आचार्य राममूर्ति समिति के बारे में। अब यहाँ पे आपको बताया जाएगा संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के बारे में। तो आइए जानते हैं संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992। 1991 में कांग्रेस के पुनः सत्ता में आने पर पिछली सरकार द्वारा शिक्षा नीति में किए गए परिवर्तनों का पुनर्निरीक्षण करने के उद्देश्य से जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में समिति गठित की गई। इस समिति ने निम्नलिखित सुझाव दिए, जैसे बताते हैं यहाँ पे: प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 3 शिक्षकों का प्रावधान, जैसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और स्कूल कॉम्प्लेक्स जैसी योजनाओं को जारी रखा जाए। आगे प्रौढ़ शिक्षा पर जोर तथा उसके लिए जिला साक्षरता अभियान की सिफारिश शामिल है। यहाँ पे बताया गया आपको संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के बारे में, 1992 के बारे में। अब यहाँ पे आपको बताया जाएगा यशपाल समिति के बारे में। यशपाल समिति क्या है, इसके बारे में बताना है। तो इसके बारे में जानिए। यशपाल समिति 1992 यशपाल समिति 1992 के बारे में। यशपाल समिति ने अपनी रिपोर्ट शिक्षा बिना बोझ के 1993 में भारत के स्कूलों में निरर्थक एवं निरस शिक्षा तथा कक्षा में बच्चों की समझ या बोध के अभाव को मजबूती से दिखाने का प्रयास किया है। इस समिति द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण सुझाव निम्नलिखित हैं, जैसा कि आइए यहाँ बताया जा रहा है: प्राथमिक शिक्षा को सुरुचिपूर्ण एवं गुणवत्तापूर्ण बनाना, पाठ्यक्रम को व्यवस्थित करना, उबाऊ एवं गुणवत्ताहीन परीक्षा प्रणाली को रुचिकर बनाना, शिक्षा को तकनीक से जोड़ने संबंधी सुझाव आदि शामिल रहे। यहाँ पर बताया गया यशपाल समिति 1992 के बारे में। अब यहाँ पे बताया जाता है TSR सुब्रमण्यम, इनका नाम जो है TSR सुब्रमण्यन समिति। तो यहाँ पे जो है TSR सुब्रमण्यन समिति के बारे में जानिए। वर्तमान भारत सरकार द्वारा 2015 में पूर्व कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति बनाने के लिए समिति गठित की गई, जिसने मई 2016 में अपनी सिफारिश सरकार को सौंप दी। इस समिति ने निम्नलिखित सुझाव दिए, जिसमें कक्षा 5 से यानी क्लास 5 जो है कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों को अनुत्तीर्ण नहीं करने तथा कक्षा 6 यानी क्लास 6 से कक्षा 6 से परीक्षा आधारित पुरानी पद्धति लागू करने पर जोर, आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को स्कूलों में आरक्षण दिए जाने पर जोर। आगे शिक्षा को, तो यहाँ पे शिक्षकों की भर्ती हेतु शिक्षक प्रवेश परीक्षा TIT, तो यहाँ पे TIT की अनिवार्यता तथा B.Ed कोर्स में नामांकन हेतु स्नातक, तो यहाँ पे स्नातक परीक्षा में 50% अंकों की अनिवार्यता
अनिवार्यता पर जोर। आगे श्रेष्ठ है 200, यहाँ पे श्रेष्ठ है 200 विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर खोलने की स्वीकृति प्रदान करने पर जोर। इस प्रकार उपयुक्त वर्णित शिक्षा आयोगों ने देश को विकसित राष्ट्र बनाने में शिक्षा को एकमात्र साधन के रूप में स्वीकार किया तथा समय एवं परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा को परिमार्जित करने हेतु कई उपयोगी सुझाव प्रस्तुत किए। देश को 100% साक्षर बनाने हेतु सरकारी स्तर पर कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा चुका है, किंतु देश इस लक्ष्य को प्राप्त करने में अभी तक सफल नहीं हो पाया है। अभी इस दिशा में काफी कार्य किए जाने की आवश्यकता है। बताया गया यहाँ पर TSR सुब्रमण्यन समिति के बारे में। इसके पहले यशपाल समिति 1992 के बारे में बताया गया। इसके पहले संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के बारे में बताया गया। फिर इसके पहले आचार्य राममूर्ति समिति के बारे में बताया गया आपको, और सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के बारे में बताया गया। यहाँ पर आपको बता दें, स्वतंत्र भारत में स्थापित किए गए विभिन्न शिक्षा आयोग के अंतर्गत इन नीतियों को, समितियों को आपके सामने प्रस्तुत किया गया। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।